नमस्कार। मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया नेटवर्क पर हमारा यूट्यूब चैनल द सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग में हमारा नियमित चलने वाला कार्यक्रम परमार की बात। परमार की बात में आज हम चर्चा करेंगे बिहार के प्रमुख राजनीतिक परिवार, जी हाँ, बिहार के प्रमुख राजनीतिक परिवार लालू प्रसाद यादव के परिवार के संबंध में। जैसे कि समाचार प्राप्त हो रहे हैं, आने वाले कुछ दिन लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए काफी भारी पड़ने जा रहा है। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव सहित उनके उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव पर भी आने वाला कुछ दिन काफी भारी पड़ने की संभावना है। ऐसे तो लालू परिवार घोटालों का परिवार माना जाता है। लालू यादव से लेकर के तेजस्वी यादव तक सभी लोग किसी न किसी घोटाले में इन्वॉल्व हैं। लालू यादव को सजा भी हो चुकी है, लेकिन अभी जो मामला है वह भी घोटाले से ही जुड़ा है। और वह घोटाला है, लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने कुछ लोगों को नौकरियां दी थी अलग अलग क्षेत्रों में, और उसके बदले वे उन लोगों का जमीन लिखवा लिए थे। जी हाँ, जिसे हम मीडिया की भाषा में कहें तो लैंड फॉर जॉब का ये मामला है। और इस मामले में सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया है और उस चार्जशीट के हिसाब से लालू प्रसाद समेत तेजस्वी यादव और 11 लोगों को नामजद किया गया है। उनके ऊपर आरोप तय किए गए हैं। नामजद तो पहले से ही थे, उनके ऊपर आरोप तय किए गए हैं और आगामी 24 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होने वाली है। 24 अगस्त को क्या सुनवाई में माननीय न्यायालय के द्वारा क्या कहा जाएगा, ये तो अब गर्भ में छिपा है, भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन ये दिलचस्प होगा जानना कि लालू प्रसाद तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब के मामले में उनके ऊपर न्यायालय के द्वारा क्या कार्रवाई होती है। 1000 पेज का पूरक चार्जशीट प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में दाखिल किया है, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उनके पुत्र तेजस्वी यादव सहित 11 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। 24 अगस्त का पूरा दिन लालू परिवार के लिए काफी अहम माना जाएगा और देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है 24 अगस्त को। अब आप जानना चाहेंगे कि लैंड फॉर जॉब मामला क्या है, तो अगर इस पर हम नजर डालें तो सीबीआई का आरोप है कि रेल मंत्री रहते 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव मनमोहन सिंह सरकार में रेल मंत्री थे और रेल मंत्री रहते उन्होंने लैंड फॉर जॉब घोटाला किया। लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर उस समय काफी रजिस्ट्री हुए जमीन, और सीबीआई का आरोप है कि ये सारे जमीन नौकरी के बदले उन्हें प्राप्त हुए। ये नौकरियां मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में दिए गए, अलग अलग लोगों को दिए गए। लालू परिवार को इन नौकरियों के बदले लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, 1 लाख स्क्वायर से ज्यादा का जमीन महज 26 लाख रुपए में प्राप्त हुए हैं। और उस समय इन जमीनों को कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपए थे। उस समय, जिस समय मार्केट वैल्यू के हिसाब से, सरकारी रेट के हिसाब से लगभग 4.5 करोड़ रुपए के जमीन इन्हें मात्र 26 लाख रुपए में प्राप्त हुए और अलग अलग तरीके से प्राप्त हुए। ये काफी दिलचस्प है कि मतलब जमीन लेने के भी नए नए तरीके इजाद किए गए और बाद में मामला खुल गया। कई लोग सामने आ गए जिन्होंने कहा कि हमने नौकरी के बदले जमीन दी है। सीबीआई ने उनका बयान रिकॉर्ड किया है और ये मामले चल रहे हैं। हालांकि लालू परिवार या उनके समर्थक कहते हैं कि मतलब ये सारे मामले राजनीति से प्रेरित हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि लालू प्रसाद यादव को जो सजाएं भी हुई है चारा घोटाले में
वह उसके विषय में भी लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि ये सारे मामले राजनीति से प्रेरित हैं, मेरे ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं। सबसे हास्यास्पद स्थिति ये बनती है कि लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र दिन रात संविधान की संरक्षण की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन संविधान के दायरे में चलने वाले ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश को राजनीति से प्रेरित बताते रहते हैं। संविधान के दायरे में ही उन पर केस चला, उनको सजा हुई, अपने बचाव में उन्होंने एक से एक बड़े कपिल सिब्बल जैसे अधिवक्ताओं को खड़ा किया, राम जेठमलानी जैसे अधिवक्ताओं को खड़ा किया, उसके बाद भी उनको सजा हो गई। और लालू जी कहते हैं कि मेरे ऊपर ये सारे राजनीति से प्रेरित मामले थे। जब आपने कोई घोटाला नहीं किया था तो फिर आपको माननीय न्यायालय ने सजाएं क्यों दी? अब आप कहते हैं कि न्यायालय भाजपा और उनके समर्थकों के द्वारा न्यायालय उनकी बातों को मानता है, यानी चित भी आपकी अब पट भी आपकी। घोटाला आप करें, सजाए आपको हो, तो वह राजनीति से प्रेरित हो गया। और आप दिन रात संविधान बचाने की बात करते हैं, तो क्या देश का न्यायालय भारत के संविधान के दायरे में नहीं आता है? आप जब संविधान, आपके समर्थक और आपके पुत्र और आप स्वयं दिन रात न्यायालय को कोसते हैं, आप कहते हैं कि मेरे ऊपर जो सजा मुझे सुनाई गई है या लैंड फॉर जॉब मामले में मुझे जो फंसाया गया है, ये सारे के सारे राजनीति से प्रेरित मामले हैं। तो भाई आपको सजा तो न्यायालय के द्वारा हुई है, न्यायालय ने आपको सजा दी है। आपने अपने बचाव के लिए राम जेठमलानी या कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को खड़ा किया था। आपको अगर न्यायालय पर भरोसा नहीं था तो आपको वकील खड़ा नहीं करना चाहिए था। आप बोल देते कि मेरे ऊपर ये सारे मामले नाजायज हैं, न्यायालय जो फैसला करेगी। न्यायालय जब किसी से गाइड ही हो रही है तो फिर मतलब हम कोई अधिवक्ता खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन आपने अंतिम समय तक न्यायालय में अपना पक्ष रखा। देश के मूर्धन्य वकील राम जेठमलानी जैसे वकील, कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को आपने हायर किया, अपने बचाव में सैकड़ों दलीलें दी। लेकिन जब आपके दलील काम नहीं आए और आपको सजा हो गई तो आप कहते हैं कि भाई ये मामले सारे राजनीति से प्रेरित हैं, कोर्ट भी राजनीति से प्रेरित है। एक और आप कोर्ट को जो संविधान का संरक्षक माना जाता है, आप न्यायालय को कहते हैं कि न्यायालय बिक गया है, दूसरी ओर आप संविधान बचाने की बात करते हैं। कुल मिला जुला करके मामला काफी दिलचस्प है। आने वाला 24 अगस्त को देखते हैं क्या होता है। लालू प्रसाद यादव, उनके पुत्र बरी होते हैं या फिर वो दोबारा न्यायालय के ऊपर दोष मरते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। यानी बिहार का प्रमुख राजनीतिक परिवार एक बार पुनः न्यायालय के दबाव में है और ये देखना दिलचस्प होगा कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव को क्या सजाएं होती है या आगे न्यायालय क्या आदेश देता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज परमार की बात हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप निश्चित रूप से बताएं और आप कमेंट करें। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। द सिवान डायलॉग देखते रहें। धन्यवाद। जय सिया राम, जय भारत।